बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्या है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जीसीडी क्या होता है। जीसीडी इसको हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं, इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको डिटेल से समझते हैं कि ये हकीकत में होता क्या है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं तो आप इसमें से आपको बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। आप एक दफ़ा इसे गौर से समझिएगा। देखें कि जिसे ग्रेटेस्ट हम कॉमन डिवाइज़र जो है यहाँ से बात करते हैं कि इसको तो एक तो फर्स्ट ये पहली बात ये कि इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। दूसरी बात इसको एचसीएफ भी कहा जाता है। आपने छोटे क्लासेस में इसको एचसीएफ पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा था। तो जीसीडी भी अब हम जो है वो इसको जीसीडी से ज़्यादा डिनोट करते हैं कि इसको जीसीडी कहा जाता है। इसके टू डिवाइज़र्स होते हैं जो कि कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, कम अज़ कम टू डिवाइज़र्स होते हैं, ठीक है। तो बट लेकिन जो है वो हम इसको ज़्यादा मैक्सिमम भी हो सकते हैं। तो कम अज़ कम जो है वो इसके टू डिवाइज़र्स होते हैं। जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई भी नंबर ले लें। अगर आप जैसे कि हमने वो प्राइम कंपोजिट की बात करते आ रहे थे हम हर वीडियो में तकरीबन, तो उसमें जो हम लोगों ने बात की है कि 30, अगर मैं 31 की बात करूँ, ये प्राइम है तो इसके कितने डिवाइज़र्स होंगे? एक 31 इसको डिवाइड कर रहा होगा 1 से, या फिर हम इसको 131 टाइम भी कर सकते हैं। मतलब कि 31 के कितने डिवाइज़र्स होंगे, ठीक है, कि एक 1 होगा और एक उसके साथ 31 होगा। लेकिन अगर ऐसे ही हम कंपोजिट की बात कर लेते हैं, 30 की बात कर लेते हैं, तो उसके हमारे पास 1 और 30 के दरमियान और भी लाई कर रहे होते हैं जो 30 को डिवाइड करते हैं। मतलब कि 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, और भी में भी हों। तो ये जो हैं वो इसके डिवाइज़र तो होते हैं 30 के। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हमारे पास हर नंबर के जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो टू डिवाइज़र्स जो हैं वो लाजमी होंगे। बेशक वो नंबर प्राइम है, बेशक वो नंबर कंपोजिट है। तो हमने पढ़ा था प्राइम के टू डिवाइज़र्स होते हैं और कंपोजिट के मोर देन 3 होते हैं, एटलीस्ट 3 होते हैं। तो हम लोगों ने जब इसको मिक्स पूरे कॉम्बिनेशन में लिखा तो हम ये लिख सकते हैं कि एटलीस्ट हर यानी इंटीजर के जो हैं वो तकरीबन टू डिवाइज़र्स लाजमी होंगे। तो चलिए अब हम डिवाइज़र्स की बात करें तो डिवाइज़र्स कैसे निकालते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन ये वैसे ही देखें कि 8, अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, 8 क्या ले लेते हैं, 8 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है इसको जीसीडी मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। पहले हम बात करते हैं डिवाइज़र्स की, पहला हमारा स्टेप क्या है, डिवाइज़र्स की बात करते हैं, फिर हम कॉमन डिवाइज़र्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइज़र से। डिवाइज़र्स क्या होते हैं, हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी, ये जो 8 है वो बिलोंग कर रहा है कोई भी इंटीजर्स। इंटीजर्स का आपको पता है कि 0 से लेकर सारे के सारे जो हैं वो तो इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स जो हैं वो मतलब कि जो 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 इसके डिवाइज़र्स जो कि इस इंटीजर को डिवाइड करते हैं। मतलब कि +1 -1 भी करता है, +2 -2 भी करता है, +4 -4 भी करता है, और +2 प्लस और -8 भी करता है इसको डिवाइड। मतलब कि 8 का ये मैंने जो नीचे लिखे हैं इसके डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसका जीसीडी निकालूँ या कॉमन डिवाइज़र्स निकालूँ इसके, तो कॉमन डिवाइज़र्स मैं अकेले नंबर के नहीं निकाल सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये इट इज़ पॉसिबल तब भी होगा कि अगर मेरे पास एटलीस्ट 2 नंबर्स लाजमी हों। इट इज़ पॉसिबल अमॉन्ग एटलीस्ट 2 डिवाइज़र्स, 2 नंबर्स से 2 नंबर्स के दरमियान में पॉसिबल होगा कि अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लेती हूँ, 2 3 ले लेती हूँ, 4 5 ले लेती हूँ, 6 7 कोई भी ले सकती हूँ, 8 9 भी, मतलब कि कोई भी इंटीजर ले लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 16 और 24 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मतलब कि 2 नंबर मेरे पास होने चाहिए जिसका मैं कॉमन, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि दो चीज़ें हैं उनके दरमियान, कोई सी 2 चीज़ें उनके दरमियान में से मैं कॉमन निकालूँ कि इसमें से कॉमन क्या है और इसमें से कॉमन क्या है। कोई एक चीज़ तो वो तो कॉमन ही होती है, वो तो प्रॉपर चीज़ होती है। तो कॉमन 2 हमेशा 2 चीज़ों में से निकलता है। तो देखें यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हम कोई भी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि देखें कि 6 और 21 को ले लेते हैं। 6 और 21 को ले लिया तो इसका जीसीडी 3 आया। कैसे आया ये देखें। हमने करना क्या है, हमारा जीसीडी निकालने का तरीका क्या होगा। मैंने कॉमन डिवाइज़र से निकालने का तरीका आपको बता दिया कि 8 के डिवाइज़र देखने के कौन कौन से नंबर 8 को डिवाइड करता है और जिसको हम डिवाइड करवाएं कि हमारा रिमाइंडर 0 आए। मसलन ये देखें, जब मैंने 8 को अंदर रखना है,
अगर मैं 1 से स्टार्ट कर लूँ तो 1 तो आपको पता है हर नंबर को डिवाइड करता है। अगर मैं 2 रख लूँ, 2 4 ज़ार 8 आ गया, नीचे रिमाइंडर आ गया 0। मतलब जिसका रिमाइंडर नीचे 0 बच जाता है, जिस नंबर से अगर मैं 3 रख रही हूँ, देखिए ना, जब मैं यहाँ पे 3 रखूँगी, 3 3 3 ज़ार 9 नहीं कर सकती, 3 2 ज़ार 6 कर सकती हूँ, 3 2 ज़ार 6, रिमाइंडर आ गया 2। अब इसने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, मतलब कि मैं इसको 3 को यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 3 इसको डिवाइड नहीं करता, और 3 इसका डिवाइजर नहीं है। इस तरीके से आप जिसका रिमाइंडर 0 आए, आप उस नंबर को डिवाइजर्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन डिवाइजर्स की बात कर रही थी, तो कॉमन डिवाइजर में मैंने आपको बताया कि 2 नंबर लाजमी होने चाहिए मेरे पास। तो मैं यहाँ पे 6 और 21 को ले रही हूँ। 6 और 21 को कैसे लूँगी कि 6 और अब मैंने 6 और 21 को लूँगी सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे एक नंबर था तो मैंने एक नंबर का डिवाइजर लिखे, यहाँ पे 2 है तो दोनों के अलग अलग लिखूंगी। बॉक्सेस में मैंने इसको देखें कि 6 के डिवाइजर्स कौन से हैं, +-1 +-2 +-3 +-6। सेम इसी तरीके से मैंने डिवाइजर्स निकाली है कि मैंने इन नंबर्स को 6 पे डिवाइड करवाया और मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया। ऐसे ही मैं 21 का केस होगा कि मैं वो नंबर लूँगी जिसको 21 को अंदर रखूँगी और डिवाइड करवाऊँगी और मेरे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, तो मैं कहूँगी वो इसका डिवाइज़र है। तो मैंने 1 को रखा, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है और 1 सब में डिवाइजर्स में आएगा। और यहाँ पे +-3 लूँगी, +-7 लूँगी क्योंकि 3 जो है वो 7 पे इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है। 7 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिवाइजर्स के अंदर लिखा। अब देखिए कॉमन डिवाइजर कैसे निकालना है। यहाँ तक तो बात सारी ऊपर वाली थी कि ये वाली, ओके, ये सिंगल नंबर था, यहाँ पे डबल नंबर था, तो यहाँ तक बात सारी की सारी ऊपर वाली थी कि यहाँ पे भी तक मैंने से जस्ट डिवाइजर निकाल के रखे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, कॉमन की बात है, आपको पता है कि अगर मैं कहूँगी 2 घर हैं, इसके अंदर कॉमन क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, तो आप वो चीज़ें निकाल के रख देंगे कॉमन, कि इस घर के अंदर भी कोई भी ले लेते हैं कि यहाँ पे कप यहाँ पे भी वही पड़े हैं, यहाँ पे भी, या फिर मैं कहूँगी बाइक जो है वो इस घर के अंदर भी है, इस घर के अंदर भी है। अगर साइकिल यहाँ पे नहीं है तो हम वो नहीं निकालेंगे। अगर बाइक यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में है तो वही चीज़ निकालेंगे, ओके। इस तरीके से यहाँ पर मैंने कौन से निकाले जो यहाँ पर और यहाँ पर पड़े हैं, कॉमन है। तो देखें ज़रा, +-1 और +-3 यहाँ पर भी पड़े हैं, ये दोनों कॉमन है, इधर भी दोनों में कॉमन है। 7 इधर है, इधर नहीं है, तो इसलिए मैंने ये दो। अब ये देखें, आपको पता डिवाइजर्स जो होते हैं, आप यहाँ पर कौन से डिवाइजर्स लेना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया डिवाइजर्स क्या होते हैं, डिवाइजर भी आपको पता चल गया, और मैंने आपको बताया कि कॉमन डिवाइजर्स क्या होते हैं, आपको कॉमन डिवाइजर्स का भी पता चल गया यहाँ तक, ओके, यहाँ तक। अब हमारी अगली बात है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। कॉमन भी पता चल गया, अब अगली बात है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। कौन सी बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा जो डिवाइजर है इसके अंदर। देखें, अब हमारी नंबर लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे शो करवा के लिखा हुआ है कि अगर +-1 और +-3 को मैं नंबर लाइन पे लिखूँ तो मेरे पास इस तरीके से कोई नंबर बनेंगे। तो मैं देखकर ज़रा देखो इसमें सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा होगा। देखें, +3 इधर है, -3 इधर है, और +1 इधर है, -1 इधर है। तो सबसे देखें, इस तरफ डिक्रीजिंग होते हैं नंबर, इस तरफ इंक्रीज होते हैं। अब सबसे बड़े से बड़ा इस तरफ है, तो मैं यहाँ पे मैंने मेरी अप्रोच इस बॉक्स के अंदर 3 तक है। देखें ना, 3 तक है सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर। माइनस वाले तो सारे छोटे हैं, या मैं +1 कहूँगी, अब या मैं +3 कहूँगी। तो मतलब कि +1 +3 जो आपको पता है ये सबसे बड़ा डिवाइजर है, सबसे बड़ा है। तो मैं कहूँगी जो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट जो है, सबसे बड़ा इस नंबर लाइन के ऊपर, सबसे बड़ा इस बॉक्स के अंदर जो आ रहा है, नंबर लाइन पे देखूँगी तो वो सबसे बड़ा डिवाइजर है। तो मैं कहूँगी यही मेरा GCD होगा, ओके। इसलिए हम इसको, वैसे तो हम कहते हैं कि GCD जो है वो जो 2 नंबर्स का कॉमन डिवाइजर होता है वो होता है, और वो छोटा भी होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब GCD। इसका नाम से पता चल जाता है, और वो आपको इससे पता चलेगा, इस एग्जांपल से, कि हम शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि ये इस चीज़ से पता चलेगा कि सबसे बड़ा डिवाइजर नंबर लाइन के ऊपर कैसे होगा, वो हमें पिक करना होता है। तो चलें, आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अब हम करते हैं, अगर ज़रूरी नहीं ये पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। अगर मैं इसको सेम केस नेगेटिव का ले लूँ तो फिर देखें उसका भी डिवाइज़र 3 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ तक देखें माइनस से इसके डिवाइज़र्स भी वही हैं जो +6 के आए हैं। अब देखें -21 के डिवाइज़र्स भी वही हैं जो +21 के आए हैं, लेकिन जब यहाँ पर भी वही आए हैं। अब यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन था वो माइनस के अंदर था, लेकिन देखिए जब मैंने यहाँ पे बताना है कि मैंने ग्रेटेस्ट लेने हैं, मतलब मैंने GCD निकालना है, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना है, तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ा लूँगी, नंबर लाइन के ऊपर फिर से देख लूँगी तो मेरा 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। देखिए ना, सबसे बड़ा तो 3 ही आएगा ना, बेशक आप ऊपर नेगेटिव ले रहे हैं, उसके डिवाइजर्स को जब आप चुनेंगे तो वहाँ पे 3 ही आएगा। तो आप 3 को ही यहाँ पे मैं अपने रिजल्ट में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये 3 जो है वो इसका कॉमन डिवाइजर है।
ठीक है। कॉमन डिवाइज़र का मतलब एक और भी मैं आपको बता दूँ, कॉमन डिवाइज़र जो होता है वो इसका मतलब क्या है, वो ए को भी पूरा-पूरा डिवाइड करता है और बी को भी पूरा-पूरा डिवाइड करता है। इसलिए वो नंबर हम यहाँ पे रखते हैं जो कि इन दोनों को पूरा-पूरा डिवाइड करवाए, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 है, मतलब कि इनको पूरा-पूरा डिवाइड करता है, वो हम जीसीडी लेते हैं। तो एक नंबर एक में इसकी आपको एक छोटा-सा हिंट दे दूँ, एक आइडिया दे दूँ कि आप जो है वो अक्सर नंबर्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनका क्विकली जो है वो जीसीडी निकालना चाहते हैं तो वो इस तरीके से निकलेगा। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर 4 और 2 नंबर मैं ले रही हूँ, अब मैं कहूँगी आपसे इनका जीसीडी क्या हो? तो आपने बताना है कि इनका जीसीडी सबसे छोटा नंबर होगा। इस तरह सबसे छोटा नंबर होगा क्योंकि आपको पता है, आप जब आप देखें कि इसके डिवाइज़र्स कितने हैं तो आप कहेंगे 1 और 2 ही इसको डिवाइड करता है, +1 और -2, मतलब कि +1 -1 और +2 और -2। अब इसके डिवाइज़र्स कौन-कौन से हैं? आप कहेंगे 1 भी करता है और उसके दरमियान 2 भी करता है और 4 भी करता है, मतलब +1 के साथ भी और -1 के साथ भी, ठीक है? +1 भी और -1 भी। तो ज़रा देखें इनमें से कॉमन चीज़ क्या है? 1 और 2 है, 1 और 2 है, 4 तो इसमें नहीं आता, इसमें आता है। तो इस ग्रुप में और इस ग्रुप में जो कॉमन चीज़ है वो ये है, अब सबसे बड़ा डिवाइज़र इसमें 2 आएगा। लेकिन मैंने ये आपको सोल्व करके बताया, लेकिन अगर मैं वैसे इसको अब आपको एक आइडिया देती हूँ, तो कि आपने इसको क्विकली कैसे बताना है, किसी अगर कोई पूछ ले तो आपने इस तरीके से बताना है कि अगर 4 का आपसे जीसीडी पूछ ले तो आपने सबसे छोटा नंबर लेना है, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी 4 को भी डिवाइड करता है। अगर हम 4 ले लेते हैं इन दोनों में से, तो देखिए ना, 4 लेंगे तो 4 तो इसको डिवाइड नहीं करता। ये 4 को डिवाइड ये करेगा, लेकिन 4 इसको डिवाइड नहीं, क्योंकि 4 बड़ा है, डिवाइज़र हमेशा छोटा होना चाहिए नंबर से। तो इधर यहाँ पर गौर करें कि अगर मैं फ़र्ज़ करें, मैं एक ये एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। अगर मैं आपको कहूँगी कि आप सॉल्व किए बगैर इसका क्विकली जो है वो जीसीडी बताएँ, तो आप क्या बताएँगी कि 16 है एक ऐसा नंबर है छोटा। हाँ, जीसीडी ब्रैकेट्स में इस तरीके से बहुत छोटा आएगा, लेकिन वैसे अगर हम मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल से, तो आप सबसे बड़े वाला पिक करेंगी, ग्रेटेस्ट पिक करेंगी। तो यहाँ पर से देखिए कि एक 16 एक ऐसा नंबर है जो कि 16 एक ऐसा नंबर है जो कि 16 को भी डिवाइड करता है और 48 को भी डिवाइड करता है, ठीक है? 48 3 ज़र, तो ये देखें ज़रा, तो इसलिए मेरा जो जीसीडी आया, डी आया, वो मतलब कि जीसीडी आया वो क्या आया है, वो मेरा 16 आया। 16 एक ऐसा डिवाइज़र है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली ये बता रही हूँ कि आपने छोटा नंबर लेना है। अगर एक और बात, अगर आपने वो लेना है, अगर 2 नंबर जो होंगे ना, आपने देख लेना है कि अगर ये दोनों एक ही सेम टेबल में आते हैं, सेम टेबल में आते हैं, तो आपने छोटे वाले लेना उठा के। अब ये देखें 16 और 48 की एग्ज़ाम्पल भी देख लें। अब ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो अब 16 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो जिस टेबल में आते हैं आपने वो कह देना ये इसका जीसीडी है। यहाँ पर भी देख लें 2 और 4 है। या मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको। 4 और 8 की बात कर लेते हैं। 4 और 8, अब इसका जीसीडी क्या होता है? लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2 इसके ये 4 है ना, 4 के टेबल में 2 आता है, लेकिन इससे पीछे भी देखना है कि कहीं ये दोनों तो नहीं एक कोई सेम टेबल में आते हैं। अगर ये दोनों भी एक सेम टेबल में आते हैं, तो वो इसका जीसीडी पहले कहलाएगा। तो मतलब फिर इसका जीसीडी 2 होगा, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों ही आते हैं, 2 दोनों को डिवाइड करता है। तो इस केस में आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि इस केस में ऐसा आप कर सकते हैं कि जिसमें सबसे छोटा प्राइम यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है वो 16 और 48 में, मतलब कि इस तरीके से कि वो सबसे छोटा डिवाइज़र वो दोनों एक सेम टेबल में आते हैं, तो आप इसमें 16 का जीसीडी ले सकते हैं। क्योंकि जब आप इसके भी डिवाइज़र्स निकालते हो, तो इसके डिवाइज़र्स 1 2 और 4 आती हैं और इसके डिवाइज़र्स आते हैं 1 2 4 और 8 आते हैं। तो आप जब इसमें से कॉमन देखते हो 1 2 4 इसमें भी है, तो यहाँ से आप 4 मतलब कि सबसे ग्रेटेस्ट वाला उठा लेते हो। तो इस वजह से ये थोड़ा-सा ये आप इसको अगर जिस तरह मैंने आपको ये डिवाइसेस निकालने बताए हैं, अगर आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेस्ट है, तो अच्छी तरीके से कोई भी मिस्टेक के कुछ ज़रा भी चांसेस नहीं होंगे। तो ये देखें, फिर ये डिवाइसेस को लिखना कैसे है कि आप इस तरीके से लिखेंगे कि अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं उसके जो जो भी डिवाइज़र्स होंगे, तो आप जीसीडी को इस तरह लिख सकते हैं कि डी जो है वो इन दोनों का जीसीडी है, तो यहाँ पे आप अब इसका नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। चलें, प्रॉपर्टीज़ हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ही ईजी हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये दोनों वैसे भी आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन चलें, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ जो है वो इसके को प्राइम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेटिवली को प्राइम्स क्या होते हैं, या रिलेटिवली या नंबर्स क्या होते हैं। आप एक दफ़ा बुक का भी देख लीजिएगा कि ये सारा का सारा वैसे लिखे, हम प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको आज का जो है कंसेप्ट समझ आया होगा जीसीडी का, कि जीसीडी को कैसे निकालते हैं। हाँ, आपको नहीं समझ आया होगा कि डिवाइज़र्स क्या होते हैं, कॉमन डिवाइज़र्स क्या होती हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सिंपल सा था, आप इन एग्ज़ाम्पल से देख सकते हैं। तो
मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।